What's up, guys? Good evening and welcome. तो मेरी लाइफ का ना एक ही फंडा, एक सिंपल फंडा है, जो मिले उसकी जिंदगी में खुशियां भर दूं। अपनों से बढ़कर जिंदगी में और है ही क्या, इसलिए हर रिश्ते को पूरे दिल से निभाता हूं। मजा आ गया। यही था इंट्रोडक्शन। सो वेलकम एंड इट्स रियली गुड टू हैव यू हियर। हम कुछ हमारे शो के बारे में आपको बताएंगे, पूरा नहीं कम बताएंगे, ताकि आप लोग भी शो देखें। एंड वेल, आई विल सेंड इट बैक टू द एंकर। Hello, Shabir. थैंक यू। I would request you to please come and take your seat. This is going to be your spot. Okay. Yes. And now it's time that we get ready to welcome somebody extremely special. Ladies and gentlemen, you got to stay right here. Witness it for yourself. Let's go. मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। कभी फूलों की खुशबू में, कभी किसी की हल्की सी मुस्कान में। क्या है ना कि मेरा मानना है कि हम ज़िंदगी को जितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं वो उतनी ही खूबसूरत बन सकती है। थैंक यू एंड वेलकम टू दिस ब्यूटिफुल इवनिंग। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you so much. I would request you to please take your seat. Ladies and gentlemen, हमारी प्यारी सी जोड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Everybody, can we all? Now that's more like it. This is the kind of energy we want to stay with all throughout. Shabir, सबसे पहले तो मेरे पास में आपके लिए कुछ चंद सवाल है जो कि मैं दिल से आपसे पूछना चाहूंगा। क्या आप तैयार हो? बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करोगे? मेरे ख्याल से ही इज अ ग्रीन फ्लैग। फ्लैग नहीं है, वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है। ही इज अ ग्रीन फॉरेस्ट। द सैड पार्ट इज कि एक एन्चेंटेड फॉरेस्ट है, एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर आप जा नहीं सकते। सो दैट्स व्हाट आई फील, दैट ही हैज द एबिलिटी टू लव, बी लव्ड, but the sad part is that he cannot fall in love. मेरे ख्याल से this is what will describe him best for now. 6 महीने बाद एक अलग डिस्क्रिप्शन दूंगा। क्या बात है, फैंटास्टिक। आई थिंक यू गुड। क्या करूं मैं? पर आ गया ना? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि आ जाए। भी और नहीं भी, आई लाइक द पार्ट वेयर ही इज लव्ड एंड ही लाइक्स टू लव एंड बहुत प्यारा इंसान है। मेरे ख्याल से हर इंसान को अपने अंदर वो खूबी चाहिए कि वो प्यारा रहे और वो प्यार कर सके। फॉलिंग इन लव फॉर अक्षित इज रियली डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज लॉट्स दैट हैज हैपेंड इन हिज लाइफ, जो मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। It was very easy for me to fall in love again and again, and thankfully that has stopped. और yeah, so मेरे ख्याल से यही खास डिफरेंस है रक्षित और शबीर में, कि और सिमिलैरिटी भी, कि दोनों प्यारे हैं, और डिफरेंस ये है कि एक प्यार नहीं कर सकता और एक कर सकता है। क्या बात है, वेरी वेल पुट अप। Thank you. एक जो मैं सवाल अपने दिल से पूछना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आपने इतनी खूबी से रक्षित के किरदार को एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया सभी के सामने। व्हाट डू यू थिंक ऑडियंस किस चीज को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड रहेगी, और अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स होंगे रक्षित के दैट द ऑडियंस विल हैव टू लुक आउट फॉर? फर्स्टली द स्टोरी इज रियली डिफरेंट। एक मेरे ख्याल से every time there's a press conference, I'm sure everyone says the same thing. But for me, this is different in terms of the way this story is presented. It is something that affects everyone's lives. It is not a story on stigma or social taboo, but it's something that's relevant. And also, what I think the audiences would like to see is the amazing star cast that we have. Everyone is really good.
and Shriti and me are coming back after a while, and I'm really excited. I hope she is. I hope the audience is. And बस मेरे ख्याल से audience जो देखना चाहेंगे वो हम बिल्कुल नहीं देंगे. Joking. We will give them all of that and much more. This will be on. This will be a love story on steroids. And देखें अब ये कहाँ जाता है. Depends मतलब the acceptance of the show. अगर starting से प्यार मिला तो हम और ज़्यादा मस्ती देंगे. Fantastic. Thank you so much. Well, everybody, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आप दोनों की जोड़ी का हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर 20th April 8 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन स्टार प्लस. तो ये डेट तो मेरे दिल पे छप चुकी है. आई एम प्रीटी एक्साइटेड. अब मैं उस पार जाकर थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो. कौन है वहाँ? Fantastic. Thank you so much. She's got a lovely smile. Thank you guys. Well, अपराजिता का जो ये किरदार है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिलिएंट वुमेन का किरदार है. आप एग्री करेंगी, बिल्कुल. राइट? टेल अस हाउ इंटरेस्टिंग वाज द एंटायर प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू प्ले दिस कैरेक्टर. I still continue to be nervous and clueless. I'm still figuring it out. I think the most challenging part of playing this is that she just forgets what's going on in her life just to make everyone else's day better. Because if Shriti is having a bad day, she will make sure everyone around her is miserable. But Aparajita is not like that. She like all her sorrows, all her personal pain takes a back seat when it comes to her family and everyone around her. I think that's commendable. फैंटास्टिक. सो अपराजिता की आपने बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बात कही. मैं आपसे जानना चाहूंगा वो कौन सी ऐसी बात है, ऐसी क्वालिटी है इस किरदार में जो आप उस किरदार से अपनी पर्सनल लाइफ में इनवाइब करना चाहेंगे. यही द स्ट्रेंथ टू स्माइल. मतलब मैं बता नहीं सकती बट शी इज गोइंग थ्रू इमेंस अमाउंट ऑफ मिजरी. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या एडजेक्टिव यूज करूं. मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में कुछ दुख है लेकिन वो उसको बैक सीट पे रख के शी इज़ प्रॉपरली लाइक एब्सोल्युटली प्रेजेंट फॉर हर फैमिली. शी इज़ नाइस टू एवरीवन इन स्पाइट ऑफ हर लाइफ बीइंग सो मिजरेबल, विच इज़ like really admirable for me to see in the script and to play. So आपने डिफरेंस तो बता दिया लेकिन कोई ऐसी क्वालिटी है जो कि आप दोनों में एकदम सिमिलर है. सिमिलर है मेरे ख्याल से. oh my god, I wish ये बात सिमिलर होती कि मतलब she cares so much about people. Similar, I think I can sometimes find a sense of humor even on a sad day. Sometimes. Fantastic. अब शबीर ने तो इस बात का जवाब सबके सामने दे ही दिया था लेकिन सवाल इन सभी लोगों के बिहाफ में मैं पूछना चाहूंगा. What took you guys so long to make an appearance on the screen together? कहाँ लग गए इतने साल? मिस्टर शर्मा को के कॉल आने को लेट लग गया बस. That's all we were waiting for a phone call. Well, fantastic everybody. Can we have a huge round of applause for both of them? और अब जब आपने मिस्टर शर्मा की बात कर ही दी है तो मिस्टर शर्मा को इस मंच पे बुला लेते हैं. Ladies and gentlemen, can we all put our hands together for Mr. Pratik Sharma, the producer of the show? Hello sir. Yes, जैसे कि यहाँ पर डिसाइड हो चुका है कि ये दीवार इन दोनों ही किरदारों के बीच रहेगी. श्रुति, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन दिस साइड. यस, सो ये दीवार, द पार्टीशन विल स्टे टिल द एंड अंटिल 20th April. सर, मेरे पास आपके लिए भी कुछ सवाल है क्योंकि मुझे हमेशा से पता रहा है कि आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है. आई वुड वांट टू नो जर्नी विद स्टार के साथ आपकी जर्नी कैसी रही, ये जानना चाहेंगे. So 1st of July 2010 इंदौर से एक बैग लेके मैं बॉम्बे आया था because I had got a job in Star as a creative intern. Ever since then, for good 6-7 years, I've been a part of Star. And ये पहली बार है कि मैं स्टार के लिए एज अ प्रोड्यूसर, स्टार प्लस के लिए एज अ प्रोड्यूसर एक शो बना रहा हूँ. और
it feels great because it feels like my home ground. जहाँ से आपने सीखा, जहाँ पे आपने एक experience लिया to create content. आज आप उस जगह के लिए as an outsider, as a production partner काम कर रहे हो. I think it's a great feeling. Fantastic. Everybody, can we have a huge round of applause on that note? That's so lovely. Such an inspirational story. Well, next question, I think I'm going to quickly bring you back to the show because I'm pretty sure this is very dear to you and to everybody who's been a part of the entire journey. सर मैं आपसे जानना चाहूंगा इस स्टोरी में ऐसी कौन सी बात रही जो आपके दिल को भा गई, जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? So, with the fear of sounding as if I'm patronizing, but these two people. So, like you said, that it's a fanboy moment for you. It has been a fanboy moment for me. I have been lucky enough to work with Shabir Bhai on a project, and it was an opportunity where we could crack up a story, जहाँ पे कि हम इन दोनों को साथ में लाने की हिमाकत कर सकें, जहाँ पे कि हम एक इतना सिंपल कहानी जो कि इन दोनों को पसंद आए वो कर सकें. So, ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा gave us that opportunity. Fantastic, that was lovely. So अब अगला सवाल ये कि आज जब आप इस शो को देखते हो तो वो ऐसी कौन सी बात है, वो कौन सी चीज है that makes you feel proud about it? So, हम सब कहते हैं कहानियाँ बहुत अच्छी है, किरदार बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस कहानी के माध्यम से जो हम कर रहे हैं हम कुछ अलग नहीं दिखा रहे हैं. हम वो दिखा रहे हैं कि एक लड़का जो अपनी ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों से गुजरता है हमारी कहानी वो है. एक लड़की अपनी ज़िंदगी में जिन जिन पड़ावों से गुजरती है हमारी कहानी वो है. रोज़मर्रा की कहानी है, प्यार की कहानी है, घर में नोकझोंक और तकरार की कहानी है, दो लोगों के ड्रीम्स और एस्पिरेशन की कहानी है, और एक बहुत 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 बड़ा फैक्ट जो हमारी सोसाइटी का पार्ट है, हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उसके ऊपर कोई ड्रामा नहीं कर रहे, हम कहानी कह रहे हैं जो शायद हम में से हर किसी के घर में कहीं ना कहीं किसी कोने में हो रही है. Fantastic, everybody, can we have a huge round of applause? सर एक सवाल जो कि मेरी तरफ से पर्सनली आ रहा है वो ये है कि आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी इन दोनों को फिर एक बार the most iconic jodi of Indian television to bring them back on the screen. How difficult was it, or was it a cakewalk? सी एक चीज़ मतलब इतने सालों से काम कर रहा हूँ मैं भी इस इंडस्ट्री में. शबीर भाई एंड श्रुति भी बहुत समय से इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं. एक चीज़ मतलब सिर्फ मैं नहीं, हमारी टीम राइट फ्रॉम माई स्पॉट बॉय टू माई डायरेक्टर, वो हर इंसान ये चीज़ कहता है कि ये दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं. Working with them is a cakewalk. Convincing them to do a character is my job. I have to give answers to their questions. I have to give logics to whatever hiccups they may face while signing up a project. शबीर भाई के साथ में मेरा बहुत 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 एक comfortable रिश्ता है work wise and personal life में भी. He's someone I really look up to. ओके, सो दैट्स समथिंग. मुझे इसीलिए ये कहना गलत लगता है कि मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि इन दोनों के साथ काम करने के लिए आपको बिल्कुल मेहनत करनी नहीं पड़ती है. आपकी 10 गलतियां कवर अप की जाती है जो कि मोस्टली नहीं होता है. आपकी कमियों को कवर अप किया जाता है जो कि मोस्टली नहीं होता है. एंड इट डजंट फील लाइक वी आर वर्किंग. इट्स लाइक शबीर भाई के कारण मैंने श्रुति को जाना था, एंड द ग्रेट ह्यूमन दैट ही इज, Sriti is equally like that. And honestly, again, with the fear of patronizing these two, but I mean every word that I say about them. इतने अच्छे इंसान अगर साथ में काम करने के लिए मिले, काम नहीं रहता है. That's so sweet, and I think with the minimum interaction that I've had with them and with you, I think every word that you've said is pretty much heartfelt and absolutely true. So thank you so much for bringing them back on the screen after years and making us feel alive again and believing in the love. Thank you. I am also very excited. It's a fanboy moment for me. Thank you so Yeah, much, thank everybody. चलिए, I'll go. Thank you so much, everybody. Can we have a huge round of applause for Prateek Sharma? Okay, now that we've got the lovely Jodi right here, I'm going to be playing a game. एक छोटा सा गेम हो जाए. यहाँ पर काफी सारे आपके फैंस इंक्लूडिंग मैं यहाँ पर वेट कर रहे हैं एक इंटरैक्शन का. तो अभी वो इंटरैक्शन का टाइम आ चुका है. सिंपल. Can we have the teams? Team Rakshit and Team Aparajita. टीम अपराजिता की एक मेंबर यहां पर है. वी नीड वन मोर पर्सन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गेम. टीम अपराजिता, टीम रक्षित, प्लीज कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज?
Okay. Ma'am, can we please have you on the stage? So, Team Rakshit. Hello, can I have your name? Shumaila. Shumaila. What a lovely name, everybody. Can we have a huge round of applause for Shumaila? Shumaila, I would request you to please stand here opposite to the character that you've chosen. And Team Aparajita. Hello. Can I have your name? Pranjali. Everybody, can we have a huge round of applause for Pranjali? Pranjali, you'll have to be a part of Team Aparajita right here. Fantastic. Okay. So now let me quickly tell you, the game is going to be very simple. आप सभी ने अगर ये गेम पहले खेला है तो आपको समझ आ जाएगा, अगर नहीं खेला तो मैं समझा देता हूं. द गेम इज कॉल्ड हेड्स अप. Okay, I will pass on a cue card to you, sir, and to you, ma'am, one after the other. आपकी टीम मेंबर वहां उस पार खड़ी है और आपकी टीम मेंबर यहां इस पार. Okay, so when you will have to turn to your team partner, hold the cue card. आपको cue card आपके सर के ऊपर रखना होगा और जो कुछ भी उस क्यू कार्ड पे लिखा है आपकी पार्टनर इनैक्ट करके आपको बताएंगी और आपको वो वर्ड गेस करना होगा. ओके, सिंपल एवरीबॉडी. Super, let's go. Yes. Oh, I love that excitement. So the first one is gonna be. Can we have you over here? She's your opponent right now. Your team member is standing right here. ये थोड़ा हमने already समझ लिया था कि helping हो जाएगी. But yes, you can hold it on top. Kiss. Flying kiss. That's the first one, everybody. Can we have a huge round of applause? मुझे लगा पिक्चर का नाम होगा. नहीं, यहाँ पर थोड़ा हमने प्यार के रिलेटेड चीजें बनाई हैं. So here we go with the first one. तो टीम रक्षित को 1 पॉइंट मिल चुका है. मैम, नाउ इट्स योर टर्न. हैव अ लुक. थोड़ा सा आगे आ जाइए. नो लुकिंग. ओके. प्रपोजल. वेरी सिंपल, वेरी इजी. ये क्वेश्चन पेपर लीक तो नहीं हो गया? But everybody, can we have a huge round of applause? It's 1-1 for now. Shabir, quickly coming back to you with another one. Do you want me to hold your purse? Hug. Embrace. बच्चे. Flying kiss, hug और फिर बच्चे हो गए. बच्चे बड़े हो गए. Family. Oh. Hey, you're not allowed to talk. परिवार. परिवार it is. Everybody, can we have a huge round of applause? क्या बात है. यहां पर स्कोर हो चुका है 2-1. 2-1. Are you ready? I'm never ready, bro. चलो. ये तो बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है ये. वरमाला. शादी. शादी, मैरिज, वेडिंग. शादी. नहीं. शादी. क्या बात है. दिस इज ऑल्सो डन. ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया. शायद थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स चुन के निकालने थे. नहीं, बिल्कुल नहीं. ओके, दिस वन इज गोना बी द लास्ट वन. शबीर, गो फॉर इट. Heart. Love. प्यार. So difficult. दिस वन वाज वेरी डिफिकल्ट. अगले वर्ड के लिए तैयार हो जाइए. घड़ी, चूड़ी, प्यार, लव. प्यार से पहले एंगेजमेंट. नहीं, शादी से पहले होता हो. तो प्यार से पहले हम दोनों क्या. सोचो. लव. एक एक वर्ड करके समझाओ बेटा प्लीज. 2 वर्ड्स. दूसरा. रा. दूसरा. Got it. नहीं. शबीर, काउंट डाउन. प्यार. सेकंड चांस. टिक. प्यार से पहले मीट क्यूट. मिलना. डेट से पहले क्या होता है? फर्स्ट साइट. लव एट फर्स्ट साइट. नो. देख लूं क्या? No, बज गई. अरे 20 तारीख के 8 बज गए क्या? शो आने वाला था.
इजी है ये, मैं फिर भी नहीं गेस कर पा रही। आधा करते हैं, चलो। फर्स्ट, सेकंड Last. पार्ट, सेकंड पार्ट, Let's have a countdown from the Second audience. part, दूसरा 10, सेकंड, 9 8 Two. 7 6 टू टू लव, वाह दोस्ती। गेट हिम ऑन स्टेज ओनली यार। हाँ, आगे का हील कंडक्ट दोस्ती। सॉरी सॉरी। I love the fact प्यार से पहले engagement आ गया था. But everybody, can we have a huge round of applause for them? Thank you. I will take this away. Everybody, can we have a huge round of applause for the lovely ladies as well? Good, yeah. Thank you so much. Bye. ओके मैं शुरुआत से देख रहा हूं, मैंने पूरी कोशिश की और करके आगे आ जाए, एक साथ आ जाए, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आज इस शाम का सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा यही था कि मुझे आप दोनों से मिलने का मौका मिला, और आज सबसे ज्यादा सैड मोमेंट भी यही है कि आप दोनों से एक साथ मिलने का मौका नहीं मिल रहा. बट व्हाई इज दैट सो? बिकॉज वी हैव टू वेट ना, क्योंकि इतने साल हमने इंतजार किया है, तो बस बात अब 2 दिन की है. 20 तारीख रात 8 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर और जियो हॉटस्टार पर, जब मन करे तब. फैंटास्टिक. आई थिंक सो आई थिंक उतना तो कर ही सकते हैं. 2 दिन और इंतजार. 2 उसके बाद दिन और. गोद में आकर बैठेंगे आपके. Thank you so much, everybody. Can we have a huge round of applause, ladies and gentlemen? And now we are opening. से prompt आ रहा है कि थोड़ा नजदीक आ जाइए, लेकिन ये अभी भी नहीं समझ पा रहे कि 20 अप्रैल 8 बजे का आपको इंतजार करना ही पड़ेगा. क्यों शबीर? जी बिल्कुल, उसके बाद अलग करना पड़ेगा. बिल्कुल. Anybody, do we have a question? Yes. Hi guys, Sonali this side from TV9. हाय सोनाली. According to you, क्या होगी इस शो की USP जो ऑडियंस को आपके शो की तरफ खींचेगी? मेरे ख्याल से द सिंप्लिसिटी ऑफ द शो, द वे द शो इज written, it's not too heavy on drama. It's just drama with a slice of life and something that the entire family can sit and enjoy together. ये हमारी कोशिश है और देखते हैं how successful we are. Okay, everybody, do we America. have another? Yes. Hi, I'm Gayatri from Pink Villa. Hi. So my question is कि आप दोनों ने, हमने आपको कुमकुम भाग्य में एज प्रज्ञा एंड अभी इतने सालों से देखा है. जब आप दोनों इस नए डायरेक्शन में जा रहे थे इस शो में, तो कितना इजी या डिफिकल्ट था उसको अनलर्न करना एंड टू गेट इनटू डिफरेंट कैरेक्टर्स विद ईच अदर? आई डोंट नो कि कॉन्शियसली कुछ अनलर्न करना पड़ा या नहीं, बट मतलब आई कैन नॉट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन हाउ कंफर्टेबल इट इज़ टू वर्क विद शबीर. मतलब it's the most fortunate thing that can happen to any actor to be working with him. तो वो बहुत मज़े की चीज़ है, and I just think it's just more exciting to create another love story with him again, and it still continues to be a fun in a new kind of way. So I think that's very exciting. शबीर आप? मेरे ख्याल से the setting is so different that when you enter a set, you feel like a different person because family is different. The way your character has been pitched is different. तो obviously जब आप किसी एक ऐसे world में मिलते हो तो आप feel अलग करते हो. There it was a completely different vibe. यहाँ पर vibe अलग है, but एक चीज़ जो common रहेगी वो है entertainment. And I promise you उसमें कोई कमी नहीं होगी. So it's to the audiences. Please do watch this show because सब कुछ अलग है सिवाय entertainment के. Thank you so much and really looking forward to seeing you all two together. Thank you. Thank you Thank so you. much. Here we have the next question. Hi guys, hi. Hi. मुकेश here from Filmy Beat. एक जो प्रोमो देखा है शो का कि ज़रूरी तो नहीं कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझे, तो आई अज्यूम इस प्रोमो से कि यहाँ पर टीवी में जिस तरह से मेल को डिपिक्ट किया जाता है या दिखाया जाता है वो एक अलग तरीके से दिखाया जाएगा, एक नया पर्सपेक्टिव सेट किया जाएगा टीवी पर मेल एक्टर्स को लेकर. आप लोग इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहोगे, क्योंकि वो लाइन अपने आप में एस्टेब्लिश करता है कि यहाँ कुछ अलग घूमेगा जो सिर्फ लड़की और किचन ड्रामा के आसपास नहीं होगा, बहुत कुछ मेल सेंट्रिक भी होगा. You wanna add something to that? Yes, of course. क्योंकि this is something that is very relevant today.
इट इज़ समथिंग दैट मेरे ख्याल से एवरीवन विल टेक नोटिस ऑफ. जिस तरीके से इस प्रोमो को रिसीव किया गया है, इट जस्ट शोज अस एंड इट इम्बाइब्स द कॉन्फिडेंस कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सही रास्ते पर हैं. दिस शो इज़ नॉट अबाउट द बिग थिंग्स, दिस शो इज़ इन द स्मॉल थिंग्स. तो जिस तरीके से रक्षित और अपराजिता की कहानी है, ये एक कहानी है छोटी चीज़ों के बारे में, सेंसिटिविटी के बारे में. सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, ताकि जो लोग देखें वो लोग भी समझे कि ज़िंदगी का असली मज़ा तो बड़ी चीज़ों में नहीं है, बल्कि रोज़ की ज़िंदगी में है. रोज़ की ज़िंदगी को हम जिस तरीके से जिएंगे ना, उस तरीके से हमें ज़िंदगी से खुशी मिलेगी. सो it's just about the way you approach life. जी. Hi. Hi. Hi Hi. guys, Hi. Sadaf here from TV Masala. So good to see you here after back together. क्या कुछ कहना, न्यू शो है, न्यू किरदार है, लेकिन फैंस के साथ काफ़ी यादें हैं. ऑल्सो वॉन्ट टू नो, तुम देना साथ मेरा कब एक दूसरे का साथ दिया, कुछ मोमेंट यू लाइक टू शेयर. मतलब कब एक दूसरे का हाँ, कोई अब वो तो 20 अप्रैल को साथ देने लगेंगे. नहीं नहीं, ऑफ कोर्स साथ दिया है एक साथ, मतलब एंड ऑफ कोर्स फैंस की वजह से ही हम वापस ऐसे काम कर रहे हैं. मतलब आई वुड हैव लव्ड इट इवन इफ दिस वाज आवर फर्स्ट शो एंड बट कैसे मैं बोलूँ, दिस totally deviated from your question. What's your question? तुम देना साथ मेरा, कभी उन्होंने आपका साथ दिया हो, कोई मोमेंट ऐसा? वो हमेशा मेरा साथ देते हैं. मतलब मतलब खाने से लेके हम, मेरा क्या, वो सबका साथ देते हैं, पूरी यूनिट का साथ देते हैं. अभी अभी प्रतीक बोलकर गए ना, वो पूरी यूनिट का साथ देते हैं. उनके आसपास जो भी होता है, ही हैज़ गॉट लाइक दिस इन्फेक्शियस जॉय इन हिम. तो सब खुश रहते हैं आसपास, तो वो सबका साथ देते हैं. What you want to say? I just feel I'm fortunate to be working with Sriti. She is just such a chilled out girl. She is so easygoing. उन्हें मतलब sometimes I feel she is superhuman. Set पर गर्मी हो, लोग बेहोश हो रहे होंगे, but she continues with her work. Nothing bothers her. मतलब अगर यहाँ पर सुनामी भी आ जाए ना, आप सब भागेंगे, श्रुति यही रहेंगी. So yeah, so I think she is just a very very lovely girl, and I'm fortunate to be doing my second show with her. Thank you. Thank you. हाय गाइस, ओल्ड स्कूल लव स्टोरी की बात चल रही है, तो मैं जानना चाहती हूँ, स्कूल लाइफ में आप लोगों ने कभी लव लेटर लिखे हैं या आप लोगों को मिले हैं जो आपको आज भी याद हो? मैंने कोशिश की थी, लेकिन बॉयज स्कूल में था. बॉय स्कूल के बाहर कभी किसी ने आपके लिए लव लेटर लिखा या आपने किसी के लिए लिखा? नींबू पानी वाले ने, उधार चल रही थी वहां पर, उन्होंने लेटर लिखा हिसाब के साथ. बिकॉज आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी, वरना मैं बहुत लिखता, सच में. ओके मैम, आपने? मैं बहुत नीरस, बहुत बोरिंग थी. मैं बस निबंध लिखती थी. देयर वाज नो लव लेटर इन माय लाइफ इन स्कूल. ओके, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. बोथ ऑफ यू. हाय हाय. ओके, मेरा सवाल ये है कि हमने प्रतीक सर को तो सुना, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी शबीर कहीं ना कहीं मतलब लॉक्ड हो चुके थे, बट जब आप लोग ऑलरेडी एक हिट जोड़ी रह चुके हैं टेलीविज़न की, तो ज़रूर जानना चाहूँगी कि लाइक शबीर, जब आपको पता चला था कि श्रुति आपके अपोजिट पेयर्ड अप होने वाली है या फिर लॉक्ड होने वाली है, कैसे फीलिंग थी? सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी. आई वॉज रियली हैप्पी. बहुत खुश था मैं कि एक बार फिर श्रुति के साथ काम करने का मौका मिलेगा. क्योंकि मेरे ख्याल से अब 4-5 साल बीत गए हैं उस बात को, एंड शेयरिंग द स्क्रीन अगेन विद हर इज़ रियली रियली, इट रियली एक्साइट्स मी. क्योंकि बहुत कुछ बाकी रह गया था करने के लिए उस किरदार में, जो हम कर नहीं पाए. लेकिन अब इस किरदार के साथ हम बहुत कुछ करेंगे, जहाँ पर हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं साथ में. सो व्हेन आई फर्स्ट गॉट नो दैट श्रुति विल बी डूइंग इट, आई वाज रियली एक्साइटेड. बिकॉज कई बार आप जब आप सीक्वेंसेस करते हो, आप सोचते हो कि मैं इस सीक्वेंस को ऐसा करूँगा, इस सीक्वेंस को ऐसा करूँगा, लेकिन श्रुति के साथ कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज हम शुरू कर देते थे, लेकिन हमको पता नहीं होता कि वो सीक्वेंस कहाँ जाकर ख़त्म होगा. सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी ऑफ नोइंग, आई एम रियली हैप्पी टू नो
कि एक बार फिर वो मौका मिलने वाला है जहाँ पर हमें फ्री हैंड मिलेगा थैंक यू सो मच scenes शबीर में। जी, Thank you. शुक्रिया। श्रुति कुछ जितना भी कुछ शबीर ने आपके लिए कहा है डिट्टो, मतलब मुझे पता चला कि शबीर है, आई वॉज जस्ट हैप्पी टू डू अ मॉक शूट। मुझे लगा मुझे एक दिन शूट करने को मिलेगा, वही काफी है। दिस इज दिस इज एन एफिन लॉटरी ब्रो, दिस इज ग्रेट, दिस नथिंग कुड बी बेटर। हाय एवरीवन, मैं और उसी के साथ साथ जो फैंस कटिंग कर रहे हैं आपके पुराने शोज को लेकर और ये नए शो, क्या ये प्यार देख के कैसा लग रहा है? क्योंकि इतना प्यार जो प्रोमो को मिल रहा है, जो आपके एडिट्स बनाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? यही कहूँगा कि अगर ये शो हुआ है एक तो प्रतीक शर्मा जी की वजह से हुआ है, एंड प्राइमरली बिकॉज ऑफ द व्यूअर्स एंड द फैंस। हम यहाँ पर बैठे हैं बिकॉज दे वांट टू सी अस, सो इट्स ओनली थैंक्स टू देम दैट वी हैव बीन पेयर्ड अगेन, and thank you guys for giving us this opportunity, and it really feels good कि when you see all the fan fiction and the VMs that they make, though I'm not very active on social media, पर देखने में बहुत मज़ा आता है। मेरे ख्याल से all of them are really good editors, and they have a great eye of creating a good visual, so yeah. आप क्या कहना चाहोगे? डिटो, आई थिंक और मतलब मैं फैंस को ये कहना चाहूँगी, मतलब एट द रिस्क ऑफ रेजिंग देयर एक्सपेक्टेशन, दैट प्रतीक हिमसेल्फ वांट्स टू क्रिएट अ रियली ब्यूटिफुल लव स्टोरी, एंड मेरे ख्याल से इट विल बी अ वेरी gratifying experience for the fans. As far as we've shot till now, I think they'll be very happy with what they're getting to watch. Thank you. Can we have one last question? Anybody? हाय, माई सेल्फ दिव्या फ्रॉम फीफा फूड्स। मेरा क्वेश्चन ये आप दोनों से है कि कुमकुम भाग की जो एंडिंग थी बहुत हार्ट ब्रेकिंग थी, सो हमको तुम देना साथ मेरा में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिले, होपफुली। अभी शुरू तो होने दो। नहीं, जैसा कि शबीर ने कहा कि यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी लेफ्ट अनफिनिश्ड, एंड वील ट्राई टू present you a more complete version of this story as far as possible. Thank you so much. Everybody, can we have a huge round of applause, ladies and gentlemen? Thank you guys, and thank you for coming here, and thank you for your lovely questions. बहुत मज़ा आया। प्लीज़ 20 तारीख रात 8 बजे स्टार प्लस पर ये शो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। I promise you that.